भारतीय दंड संहिता 1860। यह दंड संहिता 1860 का अधिनियम संख्या 45 है। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड में कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं, जिसमें से कुछ धाराएं तो निरस्त हो गई हैं लेकिन कुछ बढ़ी भी हैं। तो देखते हैं कि इस अध्याय में कितनी धाराएं हैं तथा उन धाराओं में क्या क्या दिया गया है। तो अध्याय 1 में धारा 1 से 5 तक है, जिसमें प्रस्तावना दिया गया है कि यह संहिता कब, कैसे और क्यों आई, ये प्रस्तावना में बताया गया है। अध्याय 2 में धारा 6 से धारा 52 का तक साधारण स्पष्टीकरण किया गया है। साधारण स्पष्टीकरण जैसे लिंग, यदि कहीं पर पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो वह चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए मान्य होगा। वचन दिया गया है, इसी में स्पष्ट किया गया वचन क्या है, न्यायालय क्या है, न्यायाधीश क्या है, लोक क्या है, ये सब इसमें स्पष्ट किया गया है। अध्याय 3 में दंडों के विषय में बताया गया। धारा 53 से धारा 75 तक दंड क्या होते हैं, कब दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, और किस अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तथा अध्याय 4 में धारा 76 से धारा 95 तक साधारण अपवाद दिए गए हैं तथा धारा 96 से धारा 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा स्वयं की रक्षा होती है। जब स्वयं को किसी व्यक्ति द्वारा हानि के आभास होता है तो अपने रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाया गया या कोई भी अपराध किया गया प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अध्याय 5 में बताया गया है दुष्प्रेरण के विषय में। धारा 107 से 120 तक दुष्प्रेरण मतलब गलत प्रेरणा देना। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत प्रेरणा देता है या उकसाता है किसी काम को करने के लिए, इसके बारे में इसमें बताया गया 107 से 120 तक। तथा अध्याय 5 का में धारा 120 का से धारा 120 खा इम्पॉर्टेंट है। धारा 120 का से 120 खा आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। अगला अध्याय 6 में धारा 121 से 130 तक राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। यहाँ राज्य का मतलब होगा भारत देश, यानी देश के विरुद्ध कोई भी चाहे नागरिक हो चाहे लोक सेवक अपराध करता है तो उसके अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। अगला है अध्याय 7 में धारा 131 से 140 तक सेना, नौसेना एवं वायुसेना के अपराधों के विषय में बताया गया। सेना का कोई ऑफिसर या कर्मचारी है, यदि कोई अपराध करता है तो उसे क्या दंड मिलेगा, इसके विषय में वर्णन किया गया है। जबकि अध्याय 8 में धारा 141 से 160 तक लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है। लोक प्रशांति मतलब होता है व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, और प्रशांति का अर्थ होता है युद्ध, उपद्रव, अशांति से मुक्त हो, यानी बिल्कुल शांत व्यक्ति हो, अपना कार्य कर रहा हो, उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध किया जाता है उसके विषय में इसमें वर्णन किया गया है। अध्याय 9 अगला है अध्याय 9 में बताया गया है कि लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 166 से 171 तक लोक सेवक का अर्थ होता है जनता का सेवक मतलब कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, उनसे संबंधित अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। अगला है अध्याय 9 का। अध्याय 9 का इसमें धारा 171 का से 171 झा इसमें निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में
बताया गया, इम्पॉर्टेंट है। अध्याय 9 का, इसमें निर्वाचन संबंधी अपराध हैं, उनके विषय में वर्णन किया गया है। अगला है अध्याय 10। अध्याय 10 में बताया गया है कि लोक सेवकों के विधि पूर्वक प्राधिकार के अवमान के विषय में 172 से 190 तक। पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, यानी यदि कोई लोक सेवक है और उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी को आदेश दे सकता है, और यदि उसके आदेश का वह व्यक्ति अवमान करता है या नहीं मानता है, तो उसके अपराध के बारे में बताया गया है कि कौन सा दंड प्राप्त होगा। अध्याय 11। अध्याय 11 में बताया गया है कि मिथ्या साथ नहीं होगा, साक्ष्य होगा। मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। मिथ्या साक्ष्य यानी कोई गलत साक्ष्य देता है और साधारण मानव यानी मनुष्य या व्यक्ति के न्याय के विरुद्ध उसको न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसके विरुद्ध अपराधों के विषय में इसमें बताया गया है। अध्याय 12 इम्पॉर्टेंट है, इसमें बताया गया 230 से 263 का तक सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। अध्याय 13 अगला है। अध्याय 13 में बताया गया 264 से 267 तक बाँटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। बाँटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में इसमें बताया गया है। अगला है अध्याय 14। अध्याय 14 में 268 से 294 का तक यह बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य, क्षेम सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। लोक स्वास्थ्य यानी प्रति व्यक्ति का स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना। क्षेम सुविधा, यहाँ पर क्षेम का अर्थ होगा कुशल मंगल, यदि उसका कुशल रह रहा हो उस पर प्रभाव कोई डाल रहा है, उसकी कुशलता को नष्ट कर रहा है या हानि पहुंचाता है, उसकी शिष्टता को नष्ट करता है या हानि पहुंचाता है, सदाचार को नष्ट करता है या हानि पहुंचाता है, तो ऐसा यदि कोई कारक है तो उसके अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। अगला है अध्याय 15। अध्याय 15 में 295 से 298 से 298 तक धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है। सबसे बड़ा अध्याय है 16। अध्याय 16, इसमें धारा 299 से 311 तक मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में या जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। शरीर पर प्रभाव डाल रहा हो या जीवन के लिए कोई अपराध संकटकारी किया गया हो, संकटकारी अपराध किया गया हो तो उसके विषय में बताया गया है। धारा 312 से 318 तक इसमें बताया गया गर्भपात, अजात शिशु को क्षति, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में बताया गया है। अजात शिशु यानी अजन्मे शिशु को क्षति पहुंचाने के लिए, आरक्षित छोड़ने यानी उन्हें छोड़ दिया जाता है, और जन्म छिपाने से उसका जन्म उसे छिपाया जाता है तो उसके विषय में बताया गया है। और अध्याय 16 में ही धारा 319 से 338 तक उपहत्य के विषय में बताया गया है। यहाँ पर शब्द आया है उपहत्य। उपहत्य का अर्थ होगा शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य। अंग शैथिल्य मतलब अंग काटना। शारीरिक उपहत्य का अर्थ होगा शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य। ऐसा कोई अपराध करता है जिससे शारीरिक पीड़ा होती है, कोई रोग होता है या अंग काटा जाता है, तो उसके अपराधों के विषय में धारा 319 से 338 तक वर्णन किया गया है। और धारा 339 से 348 तक सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में बताया गया है।
दोष सिद्ध करने में अवरोध डालना या परिरोध। परिरोध का मतलब है अड़चन, बाधा या घेरा डालना। दोष सिद्ध करने में अवरोध, अड़चन, बाधा या घेरा डालना यदि कोई अपराध करता है ऐसा तो उसके विषय में वर्णन किया गया है। धारा 349 से 358 तक, अभी इसी अध्याय में, अध्याय 16 में ही है, 349 से 358 तक आपराधिक बल एवं हमले के विषय में। ऐसा कोई आपराधिक बल किया जाता है या कोई हमला किया जाता है उसके विषय में वर्णन है। इसी अध्याय 16 में धारा 359 से 374 तक व्यपहरण, अपहरण, दासत्व, बलात्श्रम आदि के विषय में वर्णन किया गया कि यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। यहाँ पर शब्द आया है व्यपहरण। यहाँ पर व्यपहरण का अर्थ होगा जोर जबरदस्ती, बहला फुसलाकर। जोर जबरदस्ती या बहला फुसलाकर। अपहरण मतलब अपहरण करना यानी उसे ले जाना। दासत्व, दास बनाना। बलात्श्रम, बालकों से श्रम करवाना आदि के अपराधों के विषय में इसमें वर्णन है। और इसी अध्याय 16 में धारा 375 से 376 अंगा तक यौन अपराध के विषय में वर्णन किया गया है। तथा इसी अध्याय में एक धारा है, धारा 377, प्रकृति के विरुद्ध अपराध के विषय में वर्णन किया गया है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर अभी निर्णय भी चल रहा है। अगला है अध्याय 17। अध्याय 17 में धारा 378 से 382 तक संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है, यानी चोरी के विषय में। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति की चोरी करता है या संपत्ति छिपाता है तो उसके विषय में जो अपराध होता है उसका वर्णन किया गया है और कौन सी उसे सजा प्राप्त होगी। अगला है इसी अध्याय में धारा 383 से 389 तक उद्दापन के विषय में। यहाँ पर एक शब्द आया है उद्दापन। तो उद्दापन का अर्थ होता है कि, इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करना या भय में डालना कि जिससे वह व्यक्ति कोई मूल्यवान वस्तु, कोई प्रतिभूति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, उद्दापन कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई मूल्यवान वस्तु या प्रतिभूति है, बा और सा, ये दोनों इससे उस वस्तु को लेना चाहते हैं। तब सा ने इसे उकसाया, बेईमानी से उत्प्रेरित किया या भय में डाला, जिससे इसने उस वस्तु को बा को कम दामों में बेच दिया या दे दिया। इसे ही कहते हैं उद्दापन। अगला है धारा 390 से 402 लूट या और डकैती के विषय में। तो सब जानते हैं लूट और डकैती के विषय में। अगला है धारा 403 से 404 तक संपत्ति और आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। क्या है? संपत्ति और आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। यहाँ पर दुर्विनियोग का अर्थ होगा गबन करना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का गबन कर जाता है तो उसे अपराधों के विषय में बताया गया है कि उसे कौन सा दंड प्राप्त होगा। अगला है धारा 405 से 409, इसी अध्याय 17 का ही भाग है। इसमें आपराधिक न्यास भंग के विषय में बताया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है न्यास भंग, आपराधिक न्यास भंग। न्यास भंग का अर्थ है उचित अनुचित का विवेक, यानी न्यास का अर्थ होता है उचित अनुचित का विवेक और भंग का मतलब होता है भंग करना या समाप्त करना।
यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उचित अनुचित के विवेक यानी किसी प्रकार उसके विवेक को हर लेता है या समाप्त कर देता है तो उसके विषय में इसमें बताया गया है। अगला है धारा 410 से 414, इसमें छल के विषय में बताया गया है। अगला है धारा 415 से 420, ये भी भाग 17 का ही भाग है, अध्याय 17 का ही भाग है। इसमें बताया गया कपटपूर्ण विलेखों एवं संपत्ति के व्यसनों के विषय में। कपटपूर्ण विलेख, विलेख का अर्थ होगा सोच विचार या कल्पना, यानी कपटपूर्ण सोच या विचार से, कपटपूर्ण विचारों से एवं संपत्ति व्यसनों के विषय में, यानी संपत्ति को हानि पहुंचाना या समाप्त करना कपटपूर्ण विचार से, इसके बारे में बताया गया है। अगला है धारा 421 से 440 तक। 421 से 440 तक रिष्ट के विषय में बताया गया है। रिष्ट क्या होता है? रिष्ट का अर्थ होता है ऐसा कार्य जिससे किसी संपत्ति नष्ट होना, ऐसा कार्य जिससे किसी संपत्ति का नष्ट होना, हानि या मूल्य उपयोगिता नष्ट होना या करना, इसे ही रिष्ट कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जिससे उसकी संपत्ति नष्ट हो, हानि हो या उसके मूल्य में कमी आए, उसके विषय में इसमें वर्णन किया गया है कि कौन सा अपराध होगा और कौन सा दंड मिलेगा। अगला दिया गया धारा 441 से 462 तक, आपराधिक अत्याचार के विषय में। आपराधिक अत्याचार, अत्याचार मतलब उल्लंघन, अनुचित कार्य करना। अत्याचार का अर्थ होगा उल्लंघन या अनुचित कार्य करना, उसके विषय में वर्णन किया गया है। अगला है अध्याय 18। अध्याय 18 में धारा 463 से 489 तक बताया गया कि दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधी अपराधों के विषय में। दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधी अपराधों के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। और इसी अध्याय 18 में धारा 489 का से 489 अंगा तक बताया गया कि करेंसी नोट एवं बैंक नोटों के विषय में कोई अपराध करता है तो उसे कौन सा दंड प्राप्त होगा। अगला है अध्याय 19। अध्याय 19 धारा 490 से 492, सेवा सुविधाओं, सुविधाओं नहीं संविदाओं होगा, सेवा संविदाओं सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में। संविदा, संविदा का अर्थ होगा इकरार या समझौता। सेवा, यदि कोई सेवा के लिए इकरार या समझौता करता है तो उसे कोई भंग करता है, उसके विषय में इसमें वर्णन किया गया है। अगला है धारा 493 से 498, यह अध्याय 20 में है। 493 से 498 इसमें विवाह संबंधी अपराधों के विषय में वर्णन किया गया है। अगला है अध्याय 20 का, इसमें एक ही धारा है 498 का। इसमें बताया गया है कि पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। नातेदार यानी रिश्तेदार, क्रूरता के विषय में बताया गया है। अगला है अध्याय 21। अध्याय 21 में धारा 499 से 502, इसमें मान हानि के विषय में बताया गया है। अगला है धारा 503 से 510 जो है अध्याय 22 में। अध्याय 22 की धारा 503 से 510 में आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में बताया गया है। यहाँ पर अभित्रास, अभित्रास का मतलब होगा है डराना, धमकाना या दबदबा कायम करना, ये होता है आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। क्षोभ यानी व्याकुलता, इसके बारे में बताया गया है।
अगला है धारा 511 से, जो है धारा 511 अध्याय 23 में। अध्याय 23 में एक ही धारा है 511, लास्ट धारा। इसमें अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में बताया गया है। अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या दंड प्राप्त होगा, इसमें बताया गया है। यहाँ तक 160 तक धारा, यहाँ 166 से स्टार्ट है अध्याय 9 में। तो अध्याय 9 की जो धारा 161 से 165 हैं वह भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1998 द्वारा निरसित की गई हैं, यानी हटा दी गई हैं। भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1998, यह अधिनियम क्रमांक संख्या 49 जिसके द्वारा ये हटाई गई हैं।